Hello everyone, once again welcome back to my channel, and it is third part of this chapter is matter around us pure. In previous video we have studied about the different types of mixers and what is the difference between solution, suspension and colloid, and in this video we discuss about the different method of separating द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स। ये जो कंपोनेंट होते हैं इसको अगर इंडिविजुअली यूज़ किया जाए तो इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, मिक्सचर्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो जनरली अगर हम लोग डेली जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम लोग सेपरेशन अगर सिंपल अगर फिजिकल मेथड यूज़ करें तो हैंड पिकिंग हो गया, जैसे चावल से कंकड़ को निकालना, उसकी गंदगी को निकालना, तो वो हम लोग हैंड पिकिंग से करते हैं, या फिर टी को जो सेपरेट करते हैं टी लीफ से तो वो सीविंग फिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्निक भी यूज़ किए जाते हैं सेपरेशन करने के लिए, तो उस टेक्निक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस जो मेथड है, ये बहुत सारे मेथड हैं, तो इनको सिंपली जानने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर्स के डिफरेंट केसेस को लेते हैं। In order to learn separation of mixture, we will consider three cases. The three cases are the mixtures of two solids. अब ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे शुगर एंड सैंड मिक्सर्स और आयरन फिलिंग और सल्फर मिक्सर्स। ये सारे जो हैं ये सॉलिड मिक्सचर्स हैं, टू सॉलिड मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट केस इज मिक्सचर्स ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। इसके एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के, जैसे टी लीफ एंड मिल्क। एंड थर्ड केस इज मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड, इसके एग्जाम्पल हो गए अल्कोहल एंड वाटर। तो ये मिक्सचर्स जो डिफरेंट मिक्सचर्स के केसेस हैं, इसको कैसे सेपरेट करते हैं, किस मेथड से सेपरेट करते हैं, इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब जो ये मिक्सचर्स के थ्री केसेस हम लोगों ने डिवाइड किया, उस केस को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट केस था मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड। इसको थ्री मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। जो फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट में ऐसे टू सॉलिड के मिक्सचर को लिया जाता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल हो किसी सॉल्वेंट में और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट इनसॉल्युबल हो सॉल्वेंट में। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक शुगर एंड सैंड मिक्सचर, शुगर वाटर में सॉल्युबल है और सैंड इनसॉल्युबल है। तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और सैंड नहीं हो पाएगा और वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो इसको हम फिल्ट्रेशन के मेथड से फिल्ट्रेट कर देते हैं, और जो फिल्टर पेपर पे जो हमें रेसिड्यू मिलता है वो सैंड होता है, और जो बीकर में इकट्ठा होता है फिल्ट्रेट वो सॉल्यूशन विद शुगर सॉल्यूशन हमें मिलता है। Next process is the process of sublimation. We know what is sublimation, the changing of solid directly into vapor on heating and of vapors into solid on cooling is called sublimation. अब ये जो सब्सटेंस सब्लिमेशन करते हैं उसको हम सबलाइम बोलते हैं। तो अगर हम मिक्सचर्स ले सबलाइम सॉलिड और अनदर सॉलिड का, तो उसको हम इस सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मिक्सचर्स वी कैन सेपरेट इट बाय सब्लिमेशन। अब अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मिक्सचर्स को एक चाइना डिश में रखते हैं और उसको कवर कर देते हैं एक फनल से इन्वर्ट करके, और इसको हीट करते हैं बर्नर से। तो क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपोराइज हो जाएगी और फिर वो इकट्ठी हो जाएगी कूलिंग होने पे फनल में, और जो चाइना डिश में जो सॉलिड सब्सटेंस बचे होंगे वो सॉल्ट मिल जाएंगे हमें। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन के प्रोसेस से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। द थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट।
अब ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें कि आयरन प्रेजेंट हो तो हम उसको इजीली मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक आयरन फिलिंग एंड सल्फर मिक्सर, वी कैन रिमूव आयरन बाय मैग्नेट. कम टू द नेक्स्ट केस, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. इसको बहुत सारे मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवोपरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय डिस्टिलेशन. तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकता है जिसमें जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट में टोटली डिजॉल्व, इनसॉल्युबल हो, डिजॉल्व नहीं हो उसमें. तो वैसे मिक्सचर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक सैंड एंड वाटर मिक्सर और चॉक एंड वाटर मिक्सर, तो ये सारे मिक्सर्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. या फिर तुम जनरली देखो, हमारे घरों में जो टी बनती है उसके लीफ को भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू ही सेपरेट करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड में क्या किया जाता है. फिल्टर पेपर को कोन बना के, फोल्ड करके कोन बनाया जाता है और उसको फनल में डाल दिया जाता है. और फनल के ऊपर से हम लोग जो भी मिक्सचर्स हैं उसको डालते हैं. तो जो सॉलिड पार्टिकल है, इनडिजॉल्व पार्टिकल हैं, वो फिल्टर पेपर पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो सॉल्वेंट है वो बीकर में इकट्ठे हो जाएंगे. अब जैसे अगर हम चॉक और वाटर का सॉल्यूशन लें तो इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे जो रेसिड्यू मिलेगा हमें फिल्टर पेपर पे वो चॉक पार्टिकल होगा और जो बीकर में मिलेगा वो हमें क्लियर वाटर मिलेगा. तो इस तरह से फिल्ट्रेशन की मेथड होती है. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में मिक्सर्स को बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है. रोटेट करने से क्या होती है, जो मिक्सर की सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं लिक्विड से, और वो लाइटर होती है लिक्विड से, तो वो फ्लोट करने लग जाती है लिक्विड के ऊपर. लिक्विड बॉटम में आ जाता है और जो सस्पेंडेड पार्टिकल होती है वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है. एग्जाम्पल, इफ वी टेक ब्लड. ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. अब इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ करते हैं. सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब होल्डर प्रेजेंट होते हैं. ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल के इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में डालते हैं और इस मशीन को स्टार्ट करने से क्या होती है, ये बहुत तेज़ रोटेट करती है. बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करने की वजह से इसके ब्लड के जो ब्लड सेल हैं वो बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर चले आते हैं. इस तरह से ब्लड का सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से कर सकते हैं. हम लोग मिल्क को भी इसी तरह से सेपरेट करते हैं उसकी क्रीम से. अब डेयरीज वगैरह में जो मिल्क होती है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में ढाल के उसमें से क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है. तो हम देखते हैं मार्केट में हर तरह के मिल्क अवेलेबल हैं, फुल क्रीम, टोन्ड, तो वो सेपरेशन इसी तरह से डेयरीज में करते हैं. Method is evaporation. We know what is evaporation. Evaporation when water convert into vapor by heating is called evaporation. तो इस मेथड में ऐसे कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए जो इवोपरेट हो पाए, वो हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर और शुगर एंड वाटर मिक्सचर. अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है वाटर में, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो वाटर तो एवोपरेट हो जाएगा, बट अगर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं तो सॉल्ट यहाँ पे इवोपरेट नहीं होगा. तो वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा हीट करने पे और जो रेसिड्यू बचेगी वो सॉल्ट बचेगी. तो ये लार्ज स्केल में किया जाता है सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए. हम लोग भी ऐसे ही सॉल्ट बनाते हैं. अगर नेक्स्ट एग्जांपल लूँ तो इंक क्या होती है, मिक्सचर होती है डाई और वाटर की. तो उसको भी सेपरेट करने के लिए हम लोग उसको हीट करते हैं, लेकिन इसको हीट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वाटर बाथ पे करते हैं. वाटर बाथ क्या होती है? वाटर बाथ होती है कि वाटर को बीकर में वाटर डाल के उसको हीट किया जाता है और वाटर के हीट से उस इंक को हीट किया जाता है. इंक को चाइना डिश में रख के उसको वाटर बाथ पे रख देते हैं
डायरेक्टली नहीं रख के, क्योंकि डायरेक्टली रखते हैं तो जो इंक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डाई पार्टिकल वो डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए उसको वाटर बाथ में रख के हीट करते हैं। तो देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो वाटर जो इंक में प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज आते हैं और डाई जो है वो चैनल इसमें इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से इवोपरेशन से हम सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट इज बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सॉल्यूट को इतना डिज़ोल्व कर दें कि अब उसमें फिर फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो, और हीट करके सर्टेन टेम्परेचर तक उसको रख करके उसको डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसको जब कूल करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म सॉल्यूट का हमें मिलता है। इसी पे बेस्ड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो इसमें जो इम्प्योर सॉल्यूट होती है उसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में। तो जो कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो इसको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं सॉल्यूशन को। फिर फ़िल्टर करने के बाद जो है उसको हीट करते हैं। हीट तब तक करते हैं जब तक कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए या फिर सेचुरेटेड ना हो जाए। सेचुरेटेड होने के लिए क्या करते हैं हम, टाइम टू टाइम ग्लास रॉड से चेक करते हैं। अगर ग्लास रॉड में उसका कुछ क्रिस्टल फॉर्म लग जाए तो हमें पता चलता है कि वो अब सेचुरेटेड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद जो है सॉल्यूट का प्योर क्रिस्टल उसमें बन जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्रिस्टल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाती है सॉल्यूट की। उसको हम फिल्टर करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर सल्फेट एंड वाटर का सॉल्यूशन। हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिल सकता है। कॉपर सल्फेट को ऐसे ही वाटर में डिज़ोल्व करके उसको हम फिल्टर करके उसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होती है, जो जब वो सेचुरेटेड हो जाती है सॉल्यूशन तो हीट करना बंद कर देते हैं। फिर उसको कूल करते हैं, फिर वो जो है प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और उसको फिल्टर करके हम प्योर कॉपर सल्फेट सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय क्रोमेटोग्राफी। What is chromatography? Chromatography is a technique by which we can separate two or more dissolved solid which are present in a solution in very small quantity. अब जो किसी solution में जो solute present है उसको हम लोग separate करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। और वो किस बेस पे हैं कि जो डिफरेंट सॉल्यूट है उसकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होगी उस सेम सॉल्वेंट में। तो सॉलिबिलिटी के बेस्ड पे क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होती है, मिक्सचर्स की सेपरेशन होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पिक्चर देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के। Chromatography method, we take long and thin strip of filter paper. अब इस फिल्टर पेपर में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे से 3 सेंटीमीटर मेज़र करके, और इस लाइन पे एक ब्लैक इंक के स्पॉट को डालते हैं, क्योंकि हमें ब्लैक इंक के ही कंपोनेंट को सेपरेट करना है। अब इसको ड्राई कर लेते हैं। अब फिल्टर पेपर को ड्राई करने के बाद इसको एक ग्लास जार में इस तरह से फिक्स्ड करते हैं कि ये वर्टिकली रहे इस ग्लास जार में। इसको ग्लास रॉड यहाँ पे रख के और उसको सेलो टेप से फिक्स्ड कर देते हैं। उसके बाद इसमें वाटर को फिल करते हैं। वाटर का लेवल इतना ही होना चाहिए कि ये टच ना करे। ये जो पेंसिल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस फिल्टर पेपर पे, इसको टच नहीं होना चाहिए वाटर के लेवल को। अब क्या होगी, जो कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर इस फिल्टर पेपर में राइज अप होगी। ये ऊपर के डायरेक्शन में ये वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा फिल्टर पेपर पे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और वो अपने साथ ये जो डाई है ये इसको भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा डिज़ोल्व करा के, उसके कंपोनेंट को डिज़ोल्व करा के।
तो जो कंपोनेंट वाटर में मोर सॉल्युबल होंगे वो क्या होगी, वो पहले वाटर के साथ डिज़ोल्व होके वो भी राइज अप करेगी और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक उसके जो स्पॉट्स हैं वो राइज अप होंगे, वो दिखेंगे हायर डिस्टेंस तक। और जो लेस सॉल्युबल होगा वाटर में वो लेट उसके बाद उस जो मोर सॉल्युबल है उसके बाद डिज़ोल्व हो गए और वो लेस डिस्टेंस तक ही वो अपना स्पॉट दिखा पाएंगे इस फिल्टर पेपर पे। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसका हम स्पॉट हम इस फिल्टर पेपर पे डिफरेंट लेवल पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो डाई के कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जब वाटर का लेवल पूरे हायर लेवल तक आ जाता है फिल्टर पेपर पे, तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब ये जो पेपर होता है इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम में जो डाई के डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसके डिफरेंट लेवल पे स्पॉट हमें दिखाई देंगे। मेथड इज़ बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इवोपरेशन मेथड से, जो हम लोगों ने पहले देखा है, बट उसमें वाटर हमको सेपरेटली हमें नहीं मिल पाता है, वाटर लॉस्ट हो जाती है एयर में। तो अगर हमें वाटर और सॉल्ट दोनों चाहिए तो उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्ट और वाटर को इस फ्लास्क में लिया गया है और इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने पे जो वेपर है वो इस पाइप से क्रॉस करती है। इस पाइप को कंडेंसर से अटैच कर दिया जाता है। कंडेंसर में कूल वाटर, टैप वाटर को इसके चारों तरफ, इस पाइप के चारों तरफ इसको क्रॉस कराया जाता है, जिसकी वजह से ये जो वेपर है उसकी टेम्परेचर लो हो जाएगी और ये वेपर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और इस वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। थर्ड केस इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। अब जब मिक्सचर टू और मोर लिक्विड का हो तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए टू प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस इज बाय द process of fractional distillation and second is by using a separating funnel। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है और सेपरेटिंग फनेल कहाँ यूज़ होता है टू और मोर लिक्विड के लिए। तो इसको समझने के लिए हम एक वर्ड समझते हैं, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल मीन्स होता है जब टू और मोर लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए और एक सिंगल लेयर फॉर्म करें तो उसको हम लोग बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अल्कोहल एंड वाटर, अगर अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया जाए तो वो एक सिंगल लेयर बनाते हैं, मीन्स दो अल्कोहल और वाटर का अलग अलग लेयर नहीं बनता है। तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। वो डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक ऑयल एंड वाटर, हम कोई भी ऑयल ले और वाटर को मिक्स करें, आपने देखा भी होगा जब ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो आपस में सिंगल लेयर नहीं बनाते हैं। वो जो ऑयल का लेयर है वो वाटर के लेयर के ऊपर होता है क्योंकि वो कम वेट का होता है ऑयल। तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं, जब दो लिक्विड मिक्स आपस में नहीं करते हैं और सिंगल लेयर डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग सेपरेटिंग फनेल के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो वन बाय वन इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में ऐसे मिक्सचर्स को लिया जाता है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर्स को हम लोग इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क से अटैच होता है फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम। फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम में छोटे छोटे बीड्स प्रेजेंट होते हैं ग्लास के,
और जिसकी वजह से छोटे छोटे बीट्स की वजह से जो इसकी सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है, और वेपर जब क्रॉस करता है इससे तो वो जल्दी कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वापस आ जाता है। और फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है वो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर घटता जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर में 78 डिग्री है, नीचे 79, फिर 80 डिग्री है। तो जब इसका टेम्परेचर अपर पार्ट का टेम्परेचर 78 डिग्री तक पहुंच जाता है तो जो अल्कोहल है वो वेपोराइज हो जाता है 78 डिग्री पे। तो वेपर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में, और ये फिर क्रॉस करता है इस कंडेंसर में। कंडेंसर में क्रॉस होता है तो यहाँ पे वाटर क्रॉस होती रहती है, जिसकी वजह से ये कूल हो जाता है अल्कोहल और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं बीकर में। अब जो रेस्ट पार्ट इसमें बचा हुआ है वो है वाटर का। तो वाटर जब इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो ये बॉयल होता है और इसका वेपर ऐसे ही क्रॉस करके इस कंडेंसर में जाता है और फिर यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस लिक्विड को हम सेपरेट कर देते हैं अलग बीकर में। तो इस प्रोसेस के लिए जो मिक्सचर्स के लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना ज़रूरी है। ये है सेपरेटिंग फनेल। अब इस सेपरेटिंग फनेल में हम लोग इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। एंड व्हाट इज़ इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर, ये हम लोगों ने पहले जान रखा है कि इमिसिबल लिक्विड ऐसे में होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं। अब इस सेपरेटिंग फनेल एक स्पेशल टाइप के फनेल होते हैं जिसमें स्टॉप कॉक प्रेजेंट होते हैं। स्टॉप कॉक अलाउ करते हैं इसमें रखे हुए मिक्सचर को पास आउट होने के लिए, और स्टॉप भी कर सकते हैं स्टॉप कॉक से। तो सेपरेटिंग फनेल में सेपरेशन के लिए जो हम लोग मिक्सचर लेते हैं उसकी डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से क्या होगी, वो डिफरेंट लेयर फॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। अब हम लोग यहाँ पे 2 ही मिक्सचर लिए हैं, बट 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सर्स को भी ले सकते हैं लिक्विड मिक्सचर को, लेकिन डेंसिटी उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से क्या होगी, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा, और जिसकी डेंसिटी लो होगी तो वो अपर लेयर फॉर्म करेगा। यहाँ पे केरोसिन ऑयल की डेंसिटी लो है वाटर से, तो ये अपर लेयर फॉर्म किया है, और वाटर लोअर लेयर फॉर्म किया है। अब जब ये लेयर फॉर्म कर लेते हैं, कुछ देर इसको स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये लेयर अच्छी तरह से फॉर्म कर लेते हैं तो इस स्टॉप कॉक को ओपन कर देते हैं। ओपन होने की वजह से जो लेयर लोअर लेयर है उसके लिक्विड इसे पास होने लग जाते हैं और इसको बीकर में इकट्ठे कर लेते हैं। ये जब कम्प्लीटली पास आउट हो जाता है और अपर लेयर जो केरोसिन ऑयल है ये स्टॉप कॉक के जस्ट ऊपर यहाँ पे पहुँच जाता है, तो स्टॉप कॉक को स्टॉप कर लेते हैं। अब इस बीकर में हम लिक्विड हमें मिल गया है। अब दूसरे बीकर में फिर केरोसिन ऑयल भी इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। वे वी कैन सेपरेट दी कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। हम लोगों ने जो डिफरेंट मेथड है सेपरेशन के उसके बारे में अभी स्टडी किया। आई होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and next topic we will cover in next video. Till then, goodbye.